Hello everyone, IITC मेहता फ्रॉम निक्स इंस्टीट्यूट सिरसा वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास +2 का NCERT से चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल ही इजी सा चैप्टर है, स्कोरिंग टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। नंबर्स का रो एंड कॉलम्स में अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। जैसे हमने ये 6 नंबर ले लिए, 2, 5, 6, 3, -2, 4। इन 6 नंबर्स को हमने रो एंड कॉलम्स में अरेंज किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन रो है, वर्टिकल लाइन कॉलम है। यहां पे रो 2 है, कॉलम 3 है। ईच एलिमेंट की स्पेसिफिक पोजीशन है। जैसे इस एलिमेंट का रो फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है। अगर आप इस एलिमेंट का देखेंगे, रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है। तो रो एंड कॉलम में नंबर का अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की नोटेशन इस सिंबल से है, कैपिटल अल्फाबेट ABCD, इनसे मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां देखिए, रो 2 है, कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3। एलिमेंट्स है जैसे ये, अगर हम जनरल मैट्रिक्स लिखें, A11, इस एलिमेंट को बोलते हैं A11, A12, A13, 21, 22, 23। ये जो सफिक्स हैं, ये इसकी पोजीशन बताते हैं। फर्स्ट सफिक्स रो को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड सफिक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। इस एलिमेंट का रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है। इस एलिमेंट का देखिए, रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है। इस एलिमेंट का रो फर्स्ट है, कॉलम थर्ड है। इन जनरल हम एलिमेंट्स को AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो था 2 क्रॉस 3 का ही। अगर हम 3 क्रॉस 3 का लिखना चाहते तो यहाँ 3, 1, 3, 2, 3, 3 ये आ जाता। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार टाइप में से आता है, तो टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो होती है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ए सिंगल रो। जैसे ये मैट्रिक्स देखिए, यहां पे रो 1 है, कॉलम 3 है, तो जिसमें एक रो होती है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेम से ही क्लियर हो रहा है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें कॉलम 1 होगा, 2, 5। यहां पे रो 2 है, कॉलम 1 है, 3, 8, 9। ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम 1 है, कॉलम मैट्रिक्स। अब कोई बच्चा कहेगा इसमें रो भी तो 1 है, तो इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। 1 मैट्रिक्स मोर देन 1 टाइप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहां पे रो भी 2 है, कॉलम भी 2 हैं,
तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे रो 3 है, कॉलम भी 3 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। जैसे यहां पे देखिए, रो तो कितने हैं 2 एंड कॉलम कितने हैं 3, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर। तो नेक्स्ट टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप में चल रही हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहते हैं। देखिए, ये 2 क्रॉस 2 का हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। एक 3 क्रॉस 3 का ले रहे हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये बाकी के सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा है डायगोनल तो ये भी होता है, डायगोनल ये भी होता है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें रो की और कॉलम की पोजीशन सेम हो। जैसे ये एलिमेंट A11 है, ये A22 है, ये A33 है। मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स वही होते हैं जिनमें I इक्वल टू J होता है। चलिए हम इस मैट्रिक्स को A से डिनोट कर लेते हैं, इसको B से। आप इस मैट्रिक्स को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये भी इसकी नोटेशन है 5 7 8। मैंने बोला था नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब कुछ बच्चों के माइंड में हो गया कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं, 1 एलिमेंट 0 हो सकता है, 2 एलिमेंट 0 हो सकता है, 3 एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं। ठीक है ना? तो नॉन डायगोनल बोला गया था बच्चों कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। चलिए ये तो था डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 5 0 0 5, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। एक हम मैट्रिक्स और ले रहे हैं, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। चलिए डायगोनल स्केलर के बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका अदर नेम है यूनिट मैट्रिक्स। एक ही बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसमें एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। आइडेंटिटी की स्टैंडर्ड नोटेशन है I से। आइडेंटिटी की नोटेशन है I से। ये 2 क्रॉस 2 का है, इसको आप I2 भी लिख सकते हैं। ये 3 क्रॉस 3 का है, इसको I3 भी लिख सकते हैं।
इसका मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका मीनिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखिए इन सब के अंदर, इनकी डेफिनेशन के अंदर डायगोनल वर्ड का यूज हुआ है। इसकी डेफिनेशन क्या थी? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो। इसकी डेफिनेशन क्या थी? एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। इसकी डेफिनेशन क्या थी? एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो। जिसकी भी डेफिनेशन में डायगोनल वर्ड यूज हो रहा है उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना नेसेसरी है। 2 क्रॉस 2 हो, 1 क्रॉस 1 हो, 3 क्रॉस 3 हो, 4 क्रॉस 4 हो, कोई भी हो, बट स्क्वायर होना उसका नेसेसरी है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स होता है जिसके सभी एलिमेंट्स 0 0 0 हो। सभी एलिमेंट्स 0 0 0 हो। तो इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में डायगोनल वर्ड नहीं आ रहा है। मैं इसलिए बता रहा था कि डेफिनेशन डायगोनल है। डेफिनेशन के अंदर अगर डायगोनल यूज हो रहा है तो मैट्रिक्स स्क्वायर आएगा। जीरो मैट्रिक्स की नोटेशन ओ से है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप्स पे चल रहे हैं। इन डेफिनेशंस में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स हैं। एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे 0 रहते हैं। इन एलिमेंट्स के नीचे 0 रहती है। इधर कुछ भी हो, 0 हो, नॉन 0 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के ऊपर 0 रहते हैं। इसमें डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ये 0 रहते हैं, यानी कि जिन एलिमेंट्स के लिए i ग्रेटर j है, जिन एलिमेंट्स के लिए i ग्रेटर j है, ये a21 है, ये 31 है, ये 32 है, i ग्रेटर j है इन एलिमेंट्स के लिए, तो वो एलिमेंट्स क्या रहते हैं? 0 रहते हैं। लोअर में डायगोनल के इधर ऊपर 0 रहते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्या हो गया? ये तो रिवर्स डेफिनेशन होगी, अपर में नीचे 0, लोअर में ऊपर 0। भाई रिवर्स ना करो, कोई रिवर्स करना जरूरी नहीं है। अपर में देखिए आप, ये ऊपर ट्रायंगुलर बन रहा है, लोअर में देखेंगे नीचे ट्रायंगल बन रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? 2 मैट्रिक्स हैं, उनको इक्वल बोलेंगे, इक्वल मैट्रिसेस, अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो एंड ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो। जैसे ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। दोनों कंडीशन कंप्लीट होती हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। चलिए एक और टाइप पे चल रही है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अगर कोई 2 मैट्रिक्स हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम है, अगर उनका ऑर्डर सेम है, एक कोई मैट्रिक्स A है, उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, एक कोई मैट्रिक्स B है, उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, A एंड B दोनों को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या कंपेरेबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब हमने जो जो टाइप्स की हैं, मैं सभी टाइप्स के नेम लिख रहा हूं। जैसे जैसे मैं टाइप्स का नेम लिखूंगा वैसे वैसे आपने अपने माइंड में रिवाइज करना है।
जैसे मैं सबसे पहले लिख रहा हूं रो मैट्रिक्स, तो आपके माइंड में चलना चाहिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिंगल रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स, मैं सभी 2 मिनट्स में सभी टाइप्स रिवाइज करवा रहा हूं, अपने माइंड में इनको चलाते रहिए, रिवाइज करिए अपने माइंड में। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। मैं सभी टाइप बता रहा हूं, जो जो टाइप हमने डिस्कस की है 1 मिनट में सभी रिवाइज करवा रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर में 2 टाइप की हैं, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर। इक्वल मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स के अंदर सिंगल रो है। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम सिंगल है, कॉलम 1 है। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं, 0। डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 रहते हैं, 1 1 रहते हैं सभी डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने 2 टाइप की थी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं पहले। एक स्क्वायर होता है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 रहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स 0 रहते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को इक्वल बोलते हैं अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो, ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। नेक्स्ट, कंपेरेबल मैट्रिसेस, अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो उनको कंपेरेबल या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और बात बता रहा हूं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देखिए, आपको ट्रेस ऑफ ए फाइंड करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 सिंपल सा चैप्टर है। आपने अब तक अप टू +1 इतना सिंपल चैप्टर नहीं किया होगा। जो बच्चे इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक भी कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 512 है। सॉरी, यहाँ 5/2 नहीं है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 5/2 है, सॉरी 5/2 1 - 5 17। सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ ए, यहां पे रो देखिए कितनी है, 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, क्योंकि रो 3 थी, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स।
चलिए सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 4 क्या है 12। इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं। राइट द एलिमेंट्स A13 का वैल्यू फाइंड करना है। रो फर्स्ट कॉलम थर्ड कितना आ रहा है 19। A21 रो सेकंड, ये सेकंड रो है, कॉलम फर्स्ट 35। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है A33 रो थर्ड कॉलम भी थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो कॉलम भी थर्ड, क्या आ रहा है -5। A24 रो सेकंड कॉलम फोर्थ कितना आ रहा है 24 12। A23 रो सेकंड कॉलम थर्ड क्या आ रहा है 5/2। देखिए यहां पे एक बात मैंने बताई थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है, तो ये जो ऑर्डर था नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स what are the possible order it can have? If a matrix has 24 elements, then possible orders are, क्या आएंगे पॉसिबल ऑर्डर 24 के लिए पॉसिबल ऑर्डर 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। अगर किसी मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? आप 24 देखिए कैसे आ रहा है मल्टीप्लाई में, 1 इंटू 24 24, 24 इंटू 1 24, दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, 2 इंटू 12 24, तो ये पॉसिबल वे थे। इसी क्वेश्चन में एक और सब पार्ट है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यही मैं बता रहा हूं नेक्स्ट पार्ट। इफ ए matrix has 13 elements, then possible orders are 1 into 13, 13 into 1। अगर किसी मैट्रिक्स के 13 एलिमेंट हैं तो 1 into 13, 13 into 1, यही पॉसिबल ऑर्डर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं थर्ड, सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो 18 के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, ये पॉसिबल ऑर्डर है 18 के लिए। तो इसी में एक और पार्ट, इफ ए मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट देन पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, 1 इंटू 5 एंड सेकंड क्या है 5 इंटू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास में हम
क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कंप्लीट करेंगे। 5 से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 4th क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर A इक्वल टू AIJ। और फर्स्ट पार्ट के लिए AIJ क्या गिवन है, I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हमें फाइंड करना है, तो आप 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए। रो भी 2 होंगे, कॉलम भी 2 होंगे। आपको एलिमेंट्स का जनरल रूल गिवन है। AIJ क्या गिवन है, I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। A11 क्या रहेगा, I को 1 पुट करिए, J को भी 1 पुट करिए, 1 प्लस 1। देखिए I को भी 1, J को भी 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 क्या आ रहा है 2। A12 नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A21 और लास्ट फाइंड करना है A22। A12 देखिए I को 1, J को 2, 2 1, I को 2, J को 1 पुट करिए, 2 2, I को 2, J को 2। ये हमारे पास आ गया 8। सो A मैट्रिक्स देखिए क्या रहेगा, ये एलिमेंट्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 9 बाई 2, 9 बाई 2 8। ये था हमारे पास 4th का फर्स्ट पार्ट। AIJ गिवन है, A मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 का है, मीनिंग रो भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। तो AIJ क्या रहेगा, ये था A11, I1 J1 पुट कर दिया, A12 21 22 सभी की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे पुट कर दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं 4th का सेकंड पार्ट। 4th के 3 पार्ट हैं टोटल, तीनों ही पार्ट्स में A2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 4th के सेकंड पार्ट में AIJ क्या गिवन है, I बाई J। तो A हम यही सपोज कर लेंगे, A11 क्या रहेगा, I को भी 1 पुट करिए, J को भी 1, A12 I को 1, J को 2, A21 I को 2, J को 1, A22 I का वैल्यू भी 2 पुट करिए, J का वैल्यू भी 2 पुट करिए। तो A मैट्रिक्स देखिए क्या रहेगा, ये सभी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। ये था हमारे पास A। चलिए थर्ड पार्ट ले रहे हैं। आपको NCERT क्लासेज के अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा, सभी पार्ट्स सोल्व्ड मिलेंगे। 4th का थर्ड पार्ट देखिए, AIJ क्या गिवन है, I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाय 2, I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाय 2। वही सेम सपोज कीजिए, A11 1 2 2 1 2 2। A हमने सपोज कर लिया A11 1 2 2 1 2 2। सो A11 क्या होगा, I की प्लेस पे 1, J की प्लेस पे 1, 9 बाई 2। A12 I की प्लेस पे 1, J की प्लेस पे 2, 4 प्लस 1 5, 25 बाई 2। A21 नेक्स्ट किसकी रिक्वायरमेंट है, 2 1 की। I को 2 पुट करिए,
जे को 1 पुट करिए, 16/2 8, A22, I को 2, J को 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 36/2 18। सो ये क्या रहेगा हमारे पास 9/2 25/2 8 एंड 18। तो ये था हमारे पास फोर्थ का थर्ड पार्ट। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ का फर्स्ट ही पार्ट देखिए आप। Aij गिवन है हमें 1/2 मोड -3i प्लस j। हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है ऑर्डर 3x4 का, मीन रो 3 कॉलम 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 रो 3 कॉलम क्या रहेंगे 4। A11 I को भी 1 पुट करेंगे, J को भी 1 पुट करेंगे। -3 + 1 -2, -2 का मोड 2। A12 I को 1 J को 2, -3 + 2 -1, -1 का मोड +1। A13 I को 1 पुट करिए, J को 3 पुट करिए 0। A14 I को 1 J को 4 1/2। A21 I को 2 J को 1 -6 + 1 -5, -5 का मोड +5। चलिए नेक्स्ट A22 I का वैल्यू भी 2 पुट करिए, J का वैल्यू भी 2, -6 + 2 -4, -4 का मोड +4, 4/2 क्या रहेगा 2। A23 I का वैल्यू 2 रिप्लेस करिए, J के प्लेस पे 3, -6 + 3 -3, -3 का मोड +3। A24 I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 4, -6 + 4 -2, -2 का मोड +2, 2/2 क्या रहेगा 1। A31 I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 1, 8/2 4। A32 7/2। A33 I3 J3 ये 6/2 3। लास्ट वैल्यू है A34 I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 4, -9 + 4 -5, -5 का मोड 5, 5/2। तो देखिए ए मैट्रिक्स क्या आया है, ये सभी वैल्यू पुट कर दीजिए 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। ये है A 3x4 का मैट्रिक्स जिसके लिए Aij ये था। तो ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड फिफ्थ का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
क्लास के एंड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है सभी के लिए, तो एंड में मैसेज जरूर सुनिए। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ए आई जे हमें गिवन है 2i माइनस जे, वही हमें 3x4 का ही मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो थोड़ा स्पीडली बता रहा हूं मैं, A11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 3x4 रो 3 कॉलम 4। तो फाइंड करिए A11 I1 J1 पुट करेंगे क्या आएगा 1, A12 I1 J2 0, A13 I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 3, A14 I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 4, A21 I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 1, 4 माइनस 1 3, A22 I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 2 पुट करिए, 4 माइनस 2 क्या रहेगा 2, 2 3, 4 माइनस 3 1। नेक्स्ट चलिए क्या फाइंड करेंगे, A24 I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 4, 3 1 3 2 3 3 3 4। तो A मैट्रिक्स क्या रहेगा 1 0 माइनस 1 माइनस 2 3 2 1 0 3 2 1 0 5 4 3 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। आगे इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, हमारी 2 वे से क्लासेज रहती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज एंड सेकंड लाइव क्लासेज। लाइव क्लासेज जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है 9813535045। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9813535045। इस नंबर पे आप अपना नेम, स्कूल का नेम मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको लाइव क्लास में ज्वाइन कर दूंगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।